तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं रहने वाली हरियाणा की हूँ। हरियाणा में किस गांव की थी पर्टिकुलर, वो गांव का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती, क्योंकि देखो दो शादी इस दुनिया में कोई भी अप्रूव नहीं करता, किसी के लिए भी दो शादियां सही नहीं होती। और देखो दो शादी बहुत लोगों के ऐसे होते हैं, दो शादियां हो जाती है लेकिन वो परिस्थितियां अलग होती है। जब पहली बीवी को कोई प्रॉब्लम होती है या पहली बीवी मर जाती है तब बंदा दूसरी शादी करता है, या पहली बीवी को कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टरी की प्रॉब्लम होती है या बच्चे नहीं हो सकते हैं या फिर कुछ और होता है, तब आदमी दूसरी शादी करता है। पर हमारे केस में ये परिस्थिति नहीं थी और अरमान जी की दूसरी शादी हो गई। ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ मुझसे। वो लोग जब आएंगे वो लोग भी अपनी अपनी सेल्फ स्टोरी वो खुद से ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो इंसान जब तक अपने मुंह से नहीं बोलता ना तब तक लोग विश्वास नहीं करते। तो आज उनके बारे में जो है मैं नहीं बताने वाली, आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा जो कि मुझे दिल्ली ले आए थे, क्योंकि कहते हैं ना गांव में थोड़ा पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे। मेरा जो बर्थ है, मेरा बर्थ हुआ था 1990 में, 1990 का जन्म है मेरा। उस टाइम पे जो है बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पापा मम्मी, हम सारे बहन भाइयों को ले आए थे दिल्ली। और दिल्ली में जिस जगह में रहती थी उस जगह का नाम था जनकपुरी, जहाँ से मैंने अपना घर छोड़ के अरमान जी के पास आई। तो शुरुआत से बता देती हूँ, मेरे पापा का नाम नहीं बता सकती, मम्मी का नाम नहीं बता सकती, मेरे भाई बहनों का नाम नहीं बता सकती, पर इतना बता सकती हूँ कि मुझे मिला के 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं, जो सभी लोग मैरिड हैं, सभी अपने अपने घर में खुश होंगे, क्योंकि मेरा उनसे किसी से भी संपर्क नहीं है। पर जब मुझे बहुत ज्यादा याद आती है या देखने का मन करता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं फेसबुक पे उनको देख लेती हूँ। और अभी आपको बहुत सारी फोटोज मेरी दिखेंगी जिसमें मैं बचपन में कैसे दिखती थी और मेरे भाई बहन कैसे दिखते थे, हम किन परिस्थितियों में रहते थे, हम कैसे रहते थे। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो करी है वो गवर्नमेंट स्कूल से करी, मेरी बहनों ने भी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से करी है, क्योंकि कमाने वाले हमारे सिर्फ पापा थे और खर्चा 6 बच्चों का था। उस समय पे आप लोगों को भी पता है इनकम इतनी नहीं होती थी, खर्चे ज्यादा होते थे। तो पापा का हाथ बटाने के लिए मेरी जो मम्मी है उन्होंने भैंसें रखी हुई थी। मेरी मम्मी सारा दिन भैंसों का काम करती थी। पापा सुबह उठते थे, 4 बजे दूध वूध निकाल के जॉब पे जाते थे। पापा सरकारी जॉब में थे, पीटीसी के कंडक्टर थे मेरे पापा, थे नहीं आज भी, मतलब रिटायर हो गए हैं, पर पापा मेरे हैं अभी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती मेरे परिवार की, क्योंकि मेरे माँ बाप ने चाहे लग्जरी लाइफ नहीं दी है, पर मेरे माँ बाप ने जितना दिया हमें बहुत दिया। इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी मेरे पापा ने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया और किसी भी चीज की कमी, हाँ लग्जरी नहीं मिला हमें, कपड़े हमें उतने अच्छे नहीं मिले, जो मिलते थे वही पहन लेते थे। कोई बुआ दे जाती थी, कोई मौसी दे जाती थी उनके बच्चों के कपड़े, वही कपड़े हम पहनते थे। नए कपड़े हमें किसी की शादी में मिलते थे, कोई दिवाली कोई भी त्योहार पे हमें नए कपड़े नहीं मिलते थे। हमारे खुद के सगे परिवार में किसी की शादी होती थी तो कपड़े मिलते थे, तो चप्पल मिलती थी, वरना सब उतरा हुआ ही पहनते थे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। कमाने वाले एक ही थे और खाने वाले इतने में थे। फिर ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, जिसमें मेरे 3 चाचा, 3 चाचियां, उनके बच्चे। अगर सिर्फ जिम्मेदारी हमारी होती तो शायद हमारी लाइफ कुछ और होती। तो जॉब करने लगी तो मुझे अरमान जी मिले 2-3 बार मिले। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, बात हो गई तो फिर पता ही नहीं लगा कैसे मैं इतनी अट्रैक्ट हो गई कि 18 साल से जिस परिवार के साथ रह रही हूँ, जिनके साथ बहुत इमोशनल अटैच हूँ, उनको छोड़ने का सोच लिया मैंने। अब मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो 7 बजे के बाद हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो जैसे तैसे मैंने घर छोड़ दिया, मैं अरमान जी के पास आ गई। जैसे 7 बजे ना मैंने बोला मुझे घर जाना है। फिर मैं डर भी रही थी कि अगर इस टाइम घर गई तो क्या बोलूंगी, मैं कहाँ थी सुबह से। 7:30 बजे मैंने बोला अब तो मैं जा ही नहीं सकती। शायद वो पापा का एक डर, क्योंकि पापा स्ट्रिक्ट थे, पापा को एक डर कि मैं घर कभी वापस नहीं जा पाई, शायद वो डर नहीं होता तो क्या पता मैं घर वापस चली जाती या मेरी लाइफ क्या होती क्या नहीं होती, मुझे नहीं पता। उसके बाद अरमान जी मिले, अरमान जी के साथ में रही एक कमरे में, मतलब हम पीजी में रहते थे। ये भी इतना नहीं कमाते थे, पीजी में रहते थे, 5,000 रुपए देते थे। वहाँ पे खाना पीना सब पीजी वाली आंटी देती थी, कोई पर्सनल रूम नहीं था, ऐसे ड्राइंग रूम था, वहाँ पे एक बेड दिया हुआ था, उस बेड पे हम दोनों सोते थे। बहुत बुरी हमने लाइफ देखी गाइस। ये जो अभी आप देख रहे हो घर, ये वो इतने लोग काम कर रहे हैं, ये हमने ऐसे नहीं कमाया। लोग कहते हैं ना कि अब मान लो मैं यहाँ पे फिर एक बार शिवानी का नाम लेना चाहती हूँ, लोग कहते हैं उसने बहुत मेहनत करी है, उसने बहुत दुख देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे उसकी बहनें, उसकी माँ